रेजिस्टेंस बैंड्स वर्सेस रेजिस्टेंस ट्यूब्स, अगर आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है नहीं पता या फिर कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विच वन विल बी द बेस्ट फॉर योर होम जिम। चलो अभी इनके डिफरेंसेस बताता हूँ। ओके, सो द बिगेस्ट डिफरेंस जो आप इजीली देख के बता सकते हैं बिटवीन दीज टू, इसकी रेजिस्टेंस बैंड में ये ऐसा एक पूरा लूप होता है, यहाँ पे कोई एंड्स नहीं है, ये एक पूरा लूप होता है। वेयर रेजिस्टेंस ट्यूब्स में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे दो हैंडल्स होते हैं ताकि आप इस पे बेसिकली हैंडल्स लगा के वर्कआउट कर सके। ओके, सो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड रेजिस्टेंस ट्यूब्स, इसकी आपको ऐसे हैंडल्स मिलते हैं इसके साथ, जो आप बेसिकली ये जो एंड्स है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और दूसरा वाला इस एंड पे कनेक्ट करते हैं। आप ये बेसिकली जिम में आपके जो केबल अटैचमेंट्स होते हैं उसका रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इससे आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ऐसे चेस्ट प्रेस करना है या फिर कोई भी पुली का मशीन की एक्सरसाइज करना है वो आप इससे कर सकते हैं। एंड ऐसा एक ओपन डेंट होने से आपको यहाँ पे कोई फ्रीडम मिलता है टू डू फुल रेंज ऑफ मोशन। बट यही सेम चीज आप तो रेजिस्टेंस बैंड पे भी कर सकते हैं, राइट? दिखाता हूँ। तो अभी जो आप ये चीज देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस बैंड, नॉट अ रेजिस्टेंस ट्यूब। एंड रेजिस्टेंस ट्यूब की तरह मैंने सेम चीज़ किया है कि बेसिकली इस एंड पे मैंने ऐसे कैरेबिनर लगा दिया और उस पे ऐसे हैंडल्स अटैच कर दिए। और अगर आप ऐसा कर देते हैं देन रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी आप ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज आप रेजिस्टेंस ट्यूब्स के साथ कर सकते हैं वही अगर आप ऐसा एक सेटअप कर ले, कुछ हैंडल्स खरीद ले और दो कैरेबिनर खरीद ले फ्रॉम अमेजॉन, सेम चीज़ रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं, राइट? ऐसे कुछ चीज़ है जो आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर सकते हैं बट एक रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ नहीं कर सकते। चलो दिखाता हूँ क्या। तो रेजिस्टेंस बैंड को बहुत सारे लोग बेसिकली पुल अप असिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अपने पैर में ऐसे लगाते हैं, पैर में लगाते हैं एंड फिर आप ऐसे सिंपल रेजिस्टेंस बैंड के साथ पुल अप करते हैं, राइट? बट यही सेम पुल अप असिस्ट अगर आप रेजिस्टेंस ट्यूब्स के साथ करना चाहें तो वो आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब रेजिस्टेंस ट्यूब्स के साथ जो मेन प्रॉब्लम आता है कि आप रेजिस्टेंस ट्यूब्स को ऐसे पैर से ठीक से निकाल नहीं पाते, ठीक है? आप ऐसे प्रॉपरली इसको पैर से निकाल नहीं पाते। आप इसको ऐसे प्रॉपरली पैर से निकाल के फिर ऐसे चिन अप्स करना चाहे तो ये स्लिप कर जाता है, मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी अनईजी। तो रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ आप यूजुअली पुल अप्स एकदम ठीक से नहीं कर पाते हैं बिकॉज इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो ज़्यादा आपको असिस्ट नहीं देता। रेजिस्टेंस बैंड्स और वे बेटर इन दैट एंड कुछ और एक्सरसाइजेस जैसे अगर आप पुशअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी रेजिस्टेंस ट्यूब डू नॉट रियली हेल्प यू दैट मच। हैंडल्स को आप ठीक से ग्राउंड में पकड़ नहीं पाते, वेयर एज ये रेजिस्टेंस बैंड आप सिंपली कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ फ्लैट एंड। बट ये हैंडल्स की वजह से बहुत सारे असिस्टेड एक्सरसाइज करने में आपको बहुत सारी दिक्कत आती है भाई। अब अगर मैं एक बड़े पॉइंट की बात करूँ विच विल बी दी रेजिस्टेंस की, किस में आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, देन ऑफकोर्स रेजिस्टेंस बैंड विल ऑलवेज बी सुपीरियर टू रेजिस्टेंस ट्यूब्स। इसके पीछे मेन रीजन है कि रेजिस्टेंस बैंड जो होते हैं दे आर मेड आउट ऑफ सॉलिड रबर, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते। बट रेजिस्टेंस ट्यूब्स दे आर मेड आउट ऑफ हॉलो रबर, मतलब जब आप इसको प्रेस करते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा ऐसा प्रेस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बैंड में रेजिस्टेंस आपको हमेशा ज़्यादा मिलता है बिकॉज इसमें ज़्यादा रबर यूज़ किया गया है। रेजिस्टेंस ट्यूब्स में मैक्सिमम मैंने देखा है 100 से लेकर 150 एलबीज तक ही आपको रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब 45 केजीज से 68-70 केजीज तक ही मिलते हैं। उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस ट्यूब्स में एक्सपेक्ट मत करना भाई। रेजिस्टेंस बैंड में आप यूजुअली देखेंगे कि 60 केजी 75 केजी तक भी सिर्फ एक बैंड आ जाता है, ठीक है? ये जो आप रेजिस्टेंस बैंड देख रहे हैं इस पे अराउंड 75 के रेजिस्टेंस है सिर्फ एक बैंड पे, ठीक है? वैसे रेजिस्टेंस ट्यूब्स पे अगर आप इन पांचों बैंड को मिला ले फिर आपको 70 केजी का रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस ट्यूब में बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस बैंड। तो अगर रेजिस्टेंस के पीछे हो देन ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस बैंड क्लियर विनर भाई। एक और जो बड़ा डिफरेंस है इज इन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स यूज, ठीक है? रेजिस्टेंस बैंड में यूजुअली नेचुरल रबर या फिर टीपी यूज किया जाता है। बेसिकली नेचुरल रबर होता है और टीपी एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ रबर होता है जो मुझे एकदम भी नहीं पसंद है, ठीक है? रेजिस्टेंस ट्यूब्स 9 आउट ऑफ 10 टाइम आपको टीपी ही के देखने मिलते हैं एंड आपको समझ कैसे आएगा कि ये टीपी है, अगर आप इसको स्मेल करते हैं तो ये थोड़ा सा बलून जैसा स्मेल करेगा और इसका जो कलर है समय के साथ फेड करना शुरू कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो। मैंने पहले ये सोचा था कि दीज रेजिस्टेंस बैंड आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर बट इट टर्न्स आउट दे आर मेड फ्रॉम TPE एंड TPE ऑल इन ऑल समझ लो इट्स नॉट दैट हाई क्वालिटी फॉर मटेरियल एंड यूजुअली यूज किया जाता है टू कट डाउन द कॉस्ट। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि रेजिस्टेंस बैंड आपको सिर्फ नेचुरल रबर में मिलते हैं बिकॉज द ट्रूथ इज ये जो अमेजॉन बेसिक्स वाला रेजिस्टेंस बैंड आप देख रहे हैं दिस इज मेड फ्रॉम TPE। समझ ही सकते हो कि इसका कलर पूरा फेड हो गया है। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे कॉस्ट कटिंग करती है TPE मटेरियल दे के इवन दो दे आर क्लेमिंग नेचुरल रबर ताकि कम दाम में सस्ते में आपको दे सके। बट दीज टू रेजिस्टेंस बैंड आर फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड बोल्ट फिट
एंड दीज आर एक्चुअली मेड फ्रॉम नेचुरल रबर। अगर आप इसको स्मेल करें तो एक स्ट्रॉन्ग बलून का स्मेल नहीं आता। और एंड द बिगेस्ट थिंग कि ये रेजिस्टेंस बैंड 7-8 महीने हो चुके हैं बट इनका कलर जैसे आप देख रहे हैं इंटैक्ट है, एकदम भी फेड नहीं किया है। और रेजिस्टेंस बैंड में आपको बोथ टीपी और नेचुरल रबर का ऑप्शन मिलता है बट रेजिस्टेंस ट्यूब्स में यूजुअली आपको नेचुरल रबर का ऑप्शन नहीं मिलता है। हाउएवर द बिगेस्ट एंड द लास्ट डिफरेंस आता है इनके प्राइस में, ठीक है। रेजिस्टेंस ट्यूब्स आर वेरी चीप एज कम्पेयर टू फुल रेजिस्टेंस बैंड सेट। मतलब रेजिस्टेंस ट्यूब्स का अगर आप एक सेट खरीद रहे हैं तो आपको एनीवेयर फ्रॉम 1000 से 1500 रुपये पड़ेगा। कुछ अच्छे ब्रांड का खरीद रहे हैं तो 2000 रुपये भी पड़ सकता है। बट रेजिस्टेंस बैंड का यूजुअली अगर आप एक पूरा सेट खरीद रहे हैं, लेट्स से बोल्ट फिट के खरीद रहे हैं तो आपको अराउंड 3000 रुपये पड़ेगा, वो भी ऑफर के समय। और कोई और ब्रांड के खरीद रहे हैं तो आपको अराउंड 4 से 4500 रुपये भी पड़ सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो अगर हम एक 1500 रुपये का रेजिस्टेंस ट्यूब सेट पकड़ लेते हैं, जैसे इसका दाम 1500 रुपये है, और बोल्ट फिट का पकड़ लेते हैं एक पूरा रेजिस्टेंस बैंड सेट, 5 बैंड आते हैं और वो 3000 रुपये का है, देन बोल्ट फिट का इट्स 2 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन दिस वन। एंड अगर आपका इतना ज़्यादा बजट नहीं है देन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको यही खरीदना होगा। अब देखो रेजिस्टेंस बैंड यूजुअली लोग 2 पर्पज के लिए खरीदते हैं, ठीक है। इधर आपको रेजिस्टेंस बैंड को पूरा डंबल बारबेल से रिप्लेस करना है, सब जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं सब कुछ करना है, या फिर आपको कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करने हैं, थोड़े से कुछ इधर उधर एक्सरसाइज करने हैं, और पुल अप असिस्ट मेनली चाहिए आपको, ठीक है। अब अगर आपका मेन पर्पस है कि आपको एक फुल फ्लेजेड वर्कआउट करना है विद रेजिस्टेंस बैंड, then I think of course resistance bands are better than resistance tubes। बट अगर आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, आप 3-4 हज़ार रुपये नहीं खर्च सकते इन अ फुल रेजिस्टेंस बैंड सेट, देन आप शायद 1000-1500 रुपये खर्च सकते हैं बिहाइंड अ रेजिस्टेंस ट्यूब सेट। ये उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग या फिर ड्यूरेबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस बैंड ऑफ कोर्स, बट यू नो इट कैन जस्ट गेट यू स्टार्टेड। एंड अभी के लिए कुछ महीनों के लिए इट विल लास्ट वेरी वेल। आई थिंक हर एक रेजिस्टेंस बैंड हो, रेजिस्टेंस ट्यूब्स हो, एक ना एक दिन टूट ही जाएगा। रबर है भाई, एक ना एक दिन टूट ही जाएगा। बट अगर पैसे नहीं और फुल फ्लेजेड वर्कआउट करना है देन रेजिस्टेंस ट्यूब्स कैन वर्क फॉर नाउ। बट ये समझ लो कि एक ना एक दिन जो तुम्हें रेजिस्टेंस बैंड में अपग्रेड करना ही होगा यार। कुछ अच्छे रेजिस्टेंस बैंड तुम्हें 2 साल तक भी लास्ट कर सकते हैं। बट अगर तुम्हारे पास पैसे है और तुम्हारा मेन काम है कि तुम्हें पुल अप असिस्ट चाहिए, डिप असिस्ट चाहिए, या फिर कुछ और एक्सरसाइजेस करना है, देन रेजिस्टेंस बैंड्स विल बी माय चॉइस। इफ यू कैन स्पेंड मोर देन 1500-2000 rupees, then resistance bands are way better than resistance tubes. These will last a much longer time, and ये तो एटलीस्ट Amazon बेसिस को छोड़ दो, बट ये बोल्ट फिट वाले हैव बीन लास्टिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड से कि मैं इनमें बस मोबिलिटी को जो एक्सरसाइज करता हूँ बिफोर वार्मिंग अप फॉर माई वर्कआउट, बट these have lasted me pretty well. I will recommend them, and also नेचुरल रबर के बने हुए हैं, सो इनसे कोई टॉक्सिक स्मेल या फिर कुछ आता भी नहीं है, हैंड पे भी कोई वाइट रेसिड्यू नहीं रहता। सो आई रियली लाइक देम। तो अगर आपको अभी इन बोल्ट फिट का रेजिस्टेंस बैंड खरीदना या फिर एक पूरा रेजिस्टेंस ट्यूब सेट खरीदना है, देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई रेजिस्टेंस बैंड रिव्यू करूँ इस चैनल पे और कोई ब्रांड का, देन मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन बिलो। अभी अगर आपको इन बोल्ट फिट रेजिस्टेंस बैंड का एक पूरा रिव्यू देखना है, देन चेक दिस वीडियो आउट राइट ओवर हियर। चलो भाई।